गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी वर्ड को हम चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। अगर मैं चेक करूंगा कि रोहित नाम पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो हमें उसका आंसर में आ जाना चाहिए कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। सिंपल सा बात है। तो चलो हम देखते हैं कि इसको कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैलिंड्रोम होता क्या है। और जब तक हमको ये पता नहीं रहेगा कि पैलिंड्रोम होता क्या, हम कैसे निकालेंगे उस चीज को। तो पैलिंड्रोम रहने और नहीं रहने का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे मैंने लिखा रोहित, ROHIT रोहित। ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। नहीं है का मतलब क्या है कि अगर हम इस साइड से पढ़ेंगे तो रोहित पढ़ाएगा, इस साइड से पढ़ेंगे तो दूसरा कुछ पढ़ा रहा है। तो इसलिए ये पैलिंड्रोम नहीं है। अगर हम दोनों साइड से पढ़ने के बावजूद वो सेम रिजल्ट आता है, उसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। जैसे मैडम अगर लिखेंगे तो आप MADAM, मैडम, ये मैडम पढ़ाएगा। फिर भी इधर से देखोगे MADAM, मैडम, ये भी मैडम ही पढ़ाएगा। अगर हम इस चीज को देखेंगे कि 141 को अगर 252 को हम अगर देखेंगे तो क्या पढ़ोगे? 252। अगर इधर से पढ़ने जाओगे 252, ये भी 252 वही पढ़ाएगा। तो अगर दोनों साइड से वैल्यू सेम आ रहा है, दोनों साइड से सेम ही रिजल्ट आ रहा है, तो उसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। अगर हम इस रोहित को हम एक वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। सबसे पहले वैल करके एक वेरिएबल लिए और उसके अंदर हम स्टोर कर दिए रोहित को। अब हमको चेक करना है कि इसका जो पीछे साइड से अगर हम लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे तो भी वही पढ़ाना चाहिए, और राइट साइड से पढ़ेंगे तब भी वही पढ़ाना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इस वर्ड को रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कि क्या हो रहा है कि अगर हम इसको उल्टा साइड से पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा, पहले T आएगा, उसके बाद I आएगा, उसके बाद H आएगा, उसके बाद O, उसके बाद R, ये आएगा। तो ये होना चाहिए, ये उल्टा साइड और इसके साथ मैच होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं इक्वल नहीं हुआ तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। और अगर इक्वल हो गया तो फिर वो पैलिंड्रोम है। जैसे मैडम होता तो यहाँ पे इक्वल हो जाता। तो यही फंडा है। तो सबसे पहले हमको तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। और लॉजिकली क्या कहता है कि हम डायरेक्टली रिवर्स मेथड के थ्रू हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम इंटरव्यू में रिवर्स मेथड का यूज करने नहीं बोलेगा। देखो, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, console.log में रिवर्स मेथड कितना आसान है वो हम बता रहे हैं। अगर हम इसमें console.log करेंगे और इसके अंदर हम ये जो वैल है, इस वैल को सबसे पहले हम स्प्लिट मेथड से इसको तोड़ना पड़ेगा। देखो क्यों तोड़ रहे हैं, एक एक चीज को हम आपको एक्सप्लेन कर करके दिखा रहे हैं। स्प्लिट किए तो क्या हुआ, स्प्लिट किए तो सबसे पहले ये हमारा एक एरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ। अब इसको हम अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा से अगर डिनोट करेंगे तब क्या होगा, एक एक करके ये हो गया, R अलग जगह हो गया, O अलग जगह हो गया, H अलग जगह पे हो गया। जब तक ये स्प्लिट नहीं करेंगे, तब तक एक एक करके नहीं तोड़ेंगे, तब तक वो उल्टा हो ही नहीं सकता। ये एक सिंगल चीज है, ये इसको मिरर नहीं रखा हुआ ना, एक एक करके उठा के इधर रखना पड़ेगा, तो तब जाके वो पता चलेगा। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे रिवर्स लगाएंगे। ठीक है, रिवर्स किया, सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। अभी हम इसको रिवर्स जब करेंगे और जब हम इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पे रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया तो ये क्या है, ये सबको हटाना भी तो है। हटाएंगे कैसे, ज्वाइन मेथड से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का यूज करेंगे और ज्वाइन का यूज करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, बाद में डालेंगे, पहले चेक करते हैं इसको कैसे ऐसे होगा। देखो ये आया। अब क्या करेंगे, इस कोमा को हटाने के लिए वही फंडा यूज करेंगे जो स्प्लिट में यूज किए थे। तो जब रन करेंगे तो ये हमारा त्योहार हो गया। मतलब इजीली हम इस चीज को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन हम इस मेथड से नहीं बनाने वाले, क्योंकि इस मेथड से आपको कभी भी कोई भी इंटरव्यू बनाने देगा भी नहीं। आपको अपना लॉजिक यूज करना है। ये क्या है, ये एक मेथड स्प्लिट का यूज किया, फिर रिवर्स किया, फिर ज्वाइन किया, कौन इतना मेथड यूज करेगा। आपको ये रिवर्स वाला, चलो एक क्वेश्चन को आप रट सकते हैं, उसके बाद आगे अगर अजीब टाइप का लॉजिक आएगा तो आप कैसे बनाओगे। तो इसलिए जो तरीका होता है उसी से हम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक फोर लूप लेंगे और इस फोर लूप के अंदर हम एक काम करेंगे, लेट कैरेक्टर करके ऑफ इस वेल के अंदर। इस वेल के अंदर से हम एक कैरेक्टर को उठाएंगे एक एक करके। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो कैरेक्टर उठ के हमारा आएगा उसको हम एक जगह पे और एक जगह पे हम उसको स्टोर करेंगे। सपोज लेट करेंगे
और रिवर्स करके इस जगह पे रेव किए और रिवर्स इस जगह पे हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो फोर लूप है यहाँ से क्या होगा कि हमारा ये जो रेव है रेव है, इस जगह पे हम लेट कॉन्स कुछ भी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसी वेरिएबल का हम यूज करेंगे। इस जगह पे फिर से लेट लगाएंगे मतलब एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए कुछ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर इक्वल्स टू क्या करेंगे, ये जो कैरेक्टर है इसको लिखेंगे, ये जो कैरेक्टर है वो आएगा। अब क्या होगा ना कि एक पहले ओ आर आया, आर आके यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ओ आया, उसके बाद ओ आके यहाँ पे आ गया, फिर आर ओ एच आई टी आएगा, आर ओ एच आई टी यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। लेकिन वैसा तो करना नहीं है, फिर तो रोहित ही आ गया। फिर रिवर्स का क्या मतलब है, रिवर्स का कोई मतलब नहीं। अब क्या करेंगे, इस जगह पे प्लस करके हम रेव को फिर से डाल देंगे, मतलब पहले आर आया, आर आएगा, फिर ये आर इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर कैरेक्टर फिर इधर आ रहा, ओ आया इधर, फिर एच, फिर इधर एच आया। तो इस तरह से हमारा आएगा, जो भी आएगा प्लस होके इस साइड आएगा, फिर जो भी आएगा इस प्लस होके इस साइड आएगा। मतलब एंडिंग में हमारा फर्स्ट में हमारा ऐड होते जाएगा, लास्ट में नहीं, फर्स्ट में ऐड होते रहेगा, इसलिए इस चीज को लिखे। अब देखो एग्जांपल देखना है कि कैसे हुआ कैसे नहीं, इसका अगर देखना है तो हम इस तरह से देख सकते हैं। कंसोल कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम एक काम कर सकते हैं, ये जो रेव है इसको हम प्रिंट करके शो कर सकते हैं। देखो क्या आएगा, अब रेव के अंदर क्या है, रेव के अंदर तिहोर है, हमारा तिहोर है। तिहोर बिलीव नहीं हो रहा ये पहले से था, चलो इसको वैल करते हैं, वैल करके रन करते हैं, रन किए रोहित आया। अब इस जगह पर रेव करते हैं, रेव करते हैं, अब क्या होगा, इस जगह पे तिहोर आ जाएगा, ठीक है। आती हो रहा है, तो मतलब हमारा रिवर्स हो गया। अब हमको क्या करना है, अब कुछ बचा ही नहीं काम में, अब हमको पैलिंड्रोम चेक करना है कि इक्वल्स टू है यानी। तो सिंपल सा बात है, इस जगह पे हम अगर एक इफ कंडीशन लगाएंगे और इफ कंडीशन के अंदर अगर हम बोलेंगे ये जो वैल है वो ट्रिपल इक्वल टू इस रेव के साथ अगर है तो भाई ये पैलिंड्रोम है। अगर पूरा का पूरा मैच हो जाता है दोनों आपस में तो हम इस जगह पे चलो इस कंसोल के अंदर हम एक चीज लिख सकते हैं, हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, यस इट्स पैलिंड्रोम, यस इट्स पैलिंड्रोम हो गया। अदरवाइज ये पैलिंड्रोम नहीं है, अदरवाइज क्या है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो फिर से हम इस कंसोल के अंदर हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, नो 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 इट्स नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। इतना इतना सही मैसेज करना था, ठीक। अब देखो इस रोहित को अगर हम जैसे ही यहाँ पे रन करेंगे, यहाँ पे हमें एक मैसेज उठ के आएगा, नो इट्स नॉट पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम नहीं है। सपोज करते हैं अगर ये मैडम को चेक करेंगे तो ये पैलिंड्रोम आएगा, क्योंकि मैडम को हम किसी भी तरीके से पढ़े लेफ्ट साइड से या राइट साइड से वो एक ही पढ़ाएगा, तो इसीलिए पैलिंड्रोम हो गया। और भी कुछ नाम एक करते हैं, सपोज सिग्मा, सिग्मा, ठीक है। अब इस सिग्मा को देखते हैं कि क्या है, ये पैलिंड्रोम नहीं होगा, नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, 259 करते हैं और इसको चेक करते हैं, इट्स नॉट पैलिंड्रोम आएगा, यहाँ इट्स नॉट पैलिंड्रोम आ गया। अब एक काम करते हैं 252 करते हैं, ये जहाँ से भी पढ़ेंगे 252 ही आएगा, चाहे लेफ्ट साइड में पढ़िए चाहे राइट साइड में पैलिंड्रोम। तो इस तरह से हम पैलिंड्रोम को चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ा फंडा क्या था, इस पैलिंड्रोम को चेक करना एक बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन को बनाना बहुत ईजी, लेकिन इसको रिवर्स करना सबसे बड़ा फंडा था। तो हमें सीखने को दो चीज मिला इसमें, हम कोई भी नंबर्स और कोई भी वर्ड्स को हम इसमें रिवर्स कर सकते हैं, कैसे रिवर्स कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा टास्क होता है विदाउट यूजिंग रिवर्स मेथड, ये इम्पोर्टेंट चीज था। तो आई होप कि आपको पैलिंड्रोम चेक करने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर इसी तरह से समझना चाहते हैं कोडिंग को इजी वे में तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।